और जींद में चौधर की जंग के लिए मतदान शुरू हो चुका है। मतदाता बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। जींद की चौधर पर कब्जा करने के लिए तमाम दिग्गज जो हैं वो भी आज पोलिंग बूथ पर पहुंचने से पहले राज भगवान के दर्शन के लिए जरूर पहुंचे। बिल्कुल सही। और कोई भी किसी भी तरह से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। प्रचार के दौरान सभी ने जनता के मुद्दों को अपना आधार बनाया, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन मुद्दे कहीं खो से गए। रिपोर्ट देख लीजिए। जींद की चौधर पर किसका कब्जा होगा? इस सवाल का जवाब काफी हद तक सभी चुनावों की तरह उन मुद्दों में छिपा है जो चुनाव के दौरान उठाए जाते हैं। जींद उपचुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही सड़क सुरक्षा, सेहत और समान विकास जैसे सदाबहार मुद्दे जींद की सियासी हवा में तैरने लगे। लेकिन जैसे ही नामांकन के आखिरी दिन जींद की जंग के रणबांकुरों की तस्वीर साफ हुई, मुद्दों की मेज 360 डिग्री पर घूम गई। लेकिन विधानसभा के इलेक्शन में विधायक उतर जाए, इससे बड़ा टोटा कोई हो नहीं सकता कांग्रेस के पास। जींद की इज्जत का सवाल है। कोई बाहर से व्यक्ति आकर के जींद के लोगों में झूठ बोल करके वोट ले जाए, चुनाव जीत के। और ये तो नई बच्चा पार्टी बनी है, तो बच्चे के समर्थन में आए हैं, अच्छी बात है। देश में जातीय और सांप्रदायिक राजनीति होती है, हमें इससे ऊपर उठ करके देखना चाहिए। हमें डेवलपमेंट के लिए सोचना चाहिए, हमें प्रोग्रेस के लिए सोचना चाहिए। और इस तरह नामांकन के महज 24 घंटे बाद जींद के सियासी मेले में विकास खो गया, क्योंकि जींद का मेला लूटने आए नेताओं के पिटारे में जीत के अपने अपने नुस्खे थे, जिनके सामने गांव और शहर का विकास रोज पिछड़ता चला गया। और चुनाव प्रचार का आखिरी दिन आते आते असल मुद्दे इन मुद्दों की भीड़ में लापता से हो गए। जींद उपचुनाव में कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला पर दांव लगाया, लेकिन मैदान में उतरते ही वो खुद एक मुद्दा बन गए। विरोधियों ने कैथल छोड़ने को लेकर प्रचार के दौरान सुरजेवाला को घेरा। उधर इनेलो ने अपने प्रत्याशियों को छोड़ सभी को बाहरी बता दिया। तो चुनाव में बाहरी और लोकल का मुद्दा भी छा गया। बीते साल इनेलो और चौटाला परिवार में दो फाड़ का मुद्दा भी उपचुनाव में बना रहा। नई नवेली पार्टी जेजेपी के लिए यह पहली सियासी जंग है और विरोधी उनकी पारिवारिक कलह को मुद्दा बना रहे हैं। बीजेपी ने पूर्व विधायक हरिचंद मिड्ढा के बेटे को टिकट दिया है। मिड्ढा को बीजेपी जींद का बता रही है, लेकिन इनेलो के पूर्व विधायक के बेटे के कमल थामने को विरोधी मौका परस्ती बता रहे हैं। इसी तरह जाटलैंड में जाट और गैर जाट का मुद्दा भी छाया रहा। इन सब के अलावा चुनाव प्रचार के दौरान जींद की विरासत भी विकास के मुद्दों पर भारी पड़ती रही। दरअसल बीते 10 साल से जींद पर इनेलो का कब्जा था और हरिचंद मिड्ढा ने लगातार 2 बार इनेलो के जीत का परचम जींद के रण में लहराया था। लेकिन इस उपचुनाव में हरिचंद मिड्ढा के बेटे कृष्ण मिड्ढा ने कमल थाम लिया, लेकिन पिता की विरासत के सहारे वो भी जीत का ख्वाब देख रहे हैं। उधर इनेलो जींद को अपना गढ़ मानती है और कृष्ण मिड्ढा के पाला बदलने पर हरिचंद मिड्ढा के नाम के सहारे जींद में हैट्रिक का दावा कर रहे हैं। वहीं इनेलो और हरिचंद मिड्ढा की विरासत की एक हिस्सेदारी पर नई नवेली जेजेपी भी दावा ठोक रही है। इस तरह जींद की सियासी विरासत पर 3 पार्टियां दावा ठोक रही है। वैसे जेजेपी देवीलाल की विरासत का हवाला देकर भी जींद के रण में जीत का परचम लहराना चाहती है। प्रचार के दौरान जींद उपचुनाव को सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी से जोड़ दिया गया। कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला को उतारा तो सियासी पंडित मानने लगे कि जींद की जीत के बाद सुरजेवाला कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट बनना तय है। वहीं जींद उपचुनाव सीएम मनोहर लाल की साख का भी सवाल है और 5 निगमों में कमल खिलाने के बाद जींद में भी कमल खिलाने का दावा किया जा रहा है, ताकि विधानसभा चुनाव के रण के लिए रास्ता बनाया जा सके। जेजेपी जींद जीतकर सियासी पिच पर अपना खाता खोलना चाहती है, ताकि विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर मजबूती से पेश किया जाए। सत्ता का सूखा 15 साल से झेल रही इनेलो जींद जीतकर जनता के सामने कांग्रेस के 10 और बीजेपी के 5 साल की सरकार के बाद विकल्प रखने की तैयारी में। कुल मिलाकर चुनाव प्रचार के दौरान सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य जैसे विकास के मुद्दे सियासत की विरासत
मुख्यमंत्री की कुर्सी और वार पलटवार में कहीं गुम हो गए और अब बारी पब्लिक की जो सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट।